हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम फिर एक बार चेकआउट करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको लेकर क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखते हैं, अगर आपको विश्वास है अपने प्यार के ऊपर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जानने की कोशिश इस वक्त जिस भी व्यक्ति को आप याद करके ये रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी रेजोनेट होगा आपके लिए होगा, आपके लिए मैसेजेस होंगे। हाई प्रीस्ट्रेस, यहाँ पर मुझे एक बैलेंस की एनर्जी नजर आती है, जहां पर पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं अपनी भावनाओं को। ये छुपा रहे थे अभी तक, इनके दिल में बहुत सारी बातें थी जो कि वो छुपा रहे थे, शायद आपको बता नहीं पा रहे थे या सही वक्त का इंतजार करते हुए नजर आते हैं मुझे, जो कि अभी मुझे नजर आता है। ओके, अभी ये पर्सन यस आपके टूवर्ड्स कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए कुछ फैसला लेना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर फैसला लिया है तो बताना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर वो उन्होंने क्या सोचा है, आगे वो क्या करना चाहते हैं। क्या इस रिश्ते को वो खत्म करना चाहते हैं, क्या इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आपके साथ उनको खुशी महसूस हो रही है। एक्शन लेने के मोड में नजर आते हैं पर्सन। अभी तक चुपचाप थे, या आप भी जैसे कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया था कि जब पर्सन कुछ एक्शन लेंगे तब देखा जाएगा, अभी इनके पीछे नहीं पड़ना था आपको, या वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा साइड में कर कर अपने काम में बिजी थे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आता है। और इसकी वजह आपको पता चलने वाली है कि क्यों ऐसा किया आपके पर्सन ने, आखिर में वो क्या चाहते थे। तो कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आने वाली है, इनके दिल में क्या चल रहा था वो आपके सामने आने वाली है। ऐसी कुछ बात जो कि आपने सोचा नहीं होगा, शायद ऐसी कुछ बात आपके सामने आ जाए पर्सन की तरफ से। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात हो सकती है, या फिर शॉकिंग कुछ बात हो सकती है। अच्छी होगी तो ये आपकी रिश्ते को लेकर आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आती है, ये बात हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर पर्सन की अगर मैं भावनाएं देखूं या पर्सन का एक्शन देखूं, तो ये कहीं ना कहीं जीत हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, या आपकी फेवर में कुछ ये डिसीजन लेना चाहते हैं। जो भी इनका फैसला है ये आपके फेवर में होगा, या आप दोनों के अच्छे के लिए होगा। डेफिनेटली अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि जस्टिस है तो न्याय है। मतलब ये जो आपकी तड़प थी, या ये जो दूरियां थी इस पर्सन ने जो बनाई थी, या आप दोनों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसकी वजह जो है उसका अभी अंजाम या अभी उसका नतीजा आपके सामने आने वाला है। आखिर में क्या होगा, मतलब इतने दिन से जो आप इंतजार कर रहे हैं, इतने दिन से आप जो परेशान हैं, उसका फैसला अभी होने वाला है। जस्टिस यानी न्याय होगा, फैसला होगा। और ये डिसीजन, ये फैसला जो है ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 3 कार्ड्स जो अभी निकले हैं सभी पॉजिटिव हैं। ये कार्ड्स मुझे ये नहीं कहते हैं कि कुछ बुरा होगा या रिश्ता टूटेगा या पर्सन आपसे ये रिश्ता खत्म करना चाहते, नहीं। ये पर्सन दौड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, इनका एक्शन आपकी तरफ होगा, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको खुशी देगा। मतलब ये जो अभी आप रुके हुए थे इस पर्सन के लिए, या अभी तक जो इंतजार कर रहे थे, वो आपको यूनिवर्स खाली हाथ नहीं भेजना चाहते, बल्कि आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आती हुई मुझे नजर आती हैं। और न्याय के देवता आपको पता है, ओके, न्याय के देवता हमेशा आपने अच्छा कर्मा किया है, आपने अच्छा सोचा है, आपकी सोच अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो फल भी अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर अच्छा ही मुझे नजर आती है। अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि सबसे बड़ी खुशी आपके लिए यही होगी कि इस पर्सन का प्यार आपको मिले, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप आपका कंटिन्यू हो। ये पर्सन पहले जैसे आपके साथ पेश आए, पहले जैसे आपसे प्यार करे, वापस लौट कर आपकी जिंदगी में आए। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो, जहां पर आप दोनों खुश हुआ करते थे या खुश रहते थे, ये आप चाहते हो। सिंगल्स हो या मैरिड हो, दोनों के लिए रीडिंग है। दोनों की सिचुएशन से
रेजोनेट होगा। तो यस, यहाँ पर सभी चीजें आपकी टुवर्ड्स पॉजिटिव वे में होती हुई मुझे नजर आती हैं। पर्सन का प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है, भले इस पर्सन ने हमेशा आपको नजरअंदाज किया हो या पर्सन ने हमेशा आपसे दूरियां बनाई हो, लेकिन इनका प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ, यही मुझे यहाँ पर नजर आता है। ओके, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 12-12 की एनर्जी आई है। ओके, 12-11-12 ऐसी एनर्जी आई हुई है। ठीक है, और ये मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि पर्सन का प्यार जो है इन्होंने जो छुपा कर रखा था, या फिर इनके दिल में, इनके मन में जो कंफ्यूजन था किसी चीज को लेकर, होगा नहीं होगा, दोनों का रिश्ता होगा, फ्यूचर होगा, अच्छा होगा, जो भी सोच रहे थे, उसकी उनके सवालों के जवाब उनको खुद मिले होंगे शायद, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। अभी आपके लिए गाइडेंस ये है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। ओके, जो भी सिचुएशन हुआ उससे लेकर आप अगर बैठ जाते हैं तो बातें बिगड़ेंगी। यहाँ पर आपको यही है कि अगर न्याय हो रहा है, पर्सन आपका साथ दे रहे हैं, पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर आप अपनी बात जरूर आपको रखनी तो होंगी, आपको क्लैरिटी तो लेनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी लेते लेते आप दोनों में लड़ाई हो और बात और बिगड़ जाए। तो यूनिवर्स वो नहीं चाहते। यूनिवर्स आपको यहाँ पर वार्निंग देना चाहते हैं। वो यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक, कहीं ना कहीं आपको पहला ही कॉशन देना चाहते हैं कि यस, आगे दोनों में लड़ाई हो सकती है, या आगे जाकर दोनों में अनबन हो सकती है, आगे जाकर आप दोनों में हो सकता है कि किसी चीज को लेकर बहस हो। तो ये आपको नहीं करना है। अभी वो वक्त नहीं है जहां पर और ज्यादा दूरियां क्रिएट हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बल्कि आपको भी सुनना होगा आपके पर्सन की मजबूरियां या उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और उनको साथ देने की जरूरत है, और उनको भी आपको समझने की जरूरत है, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। ओके, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पर्सन की सोच आपके टुवर्ड्स चेंज होती हुई नजर आती है, आपकी तरफ देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। और इस रिश्ते को अगर वो अभी ऐसा सोच रहे थे कि ये रिश्ता हो ना हो उनको फर्क नहीं पड़ता, तो आज उनकी ऐसी सोच हो सकती है कि नहीं, ये रिश्ता ना होने से उनको फर्क पड़ता है। तो ये उनकी सोच बदली हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं एक बदलाव आ रहा है, एक न्यू चैप्टर हो सकता है आपकी जिंदगी में शुरू होने जा रहा है, जिसका आपको स्वागत करना चाहिए, जिसको जिसको आपको वेलकम करना चाहिए। तो जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो चीजें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में वही बातें हो रही हैं जो कि आपने सोची है, या जो आपको आपका थर्ड आई चक्रा यानी कि आपका इंट्यूशन आपको कहना चाहता है। क्योंकि इंट्यूशन के ऊपर थोड़ी बातें ना हमको यूनिवर्स ऑलरेडी बताते हैं। आपके ऊपर है कि आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। कुछ चीज़ें आप नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ सपनों में भी चीज़ें आ जाती हैं और वैसे ही हो जाती हैं, आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपका अंतर्मन आपको कहना चाहता है, आपका दिल कुछ कहना चाहता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पर एक बदलाव आपके रिश्ते में आ रहा है, और ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, और मुझे इनका प्यार नज़र आता है कि ये इनका प्यार आपके लिए बढ़ता हुआ नज़र आता है। ओके, जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि प्यार ख़त्म हो गया, या फिर इस पर्सन का और आपका इतना ही साथ था, आगे और कोई रिश्ता है नहीं, या आगे नहीं बढ़ सकता रिश्ता, ऐसा अगर आपने सोचा होगा, तो कहीं ना कहीं नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स कहीं ना कहीं उन दो लोगों को मिलाने की कोशिश करते हैं जो एक दूसरे के लिए सच में बने हो। जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन में अगर आप हैं तो ज़रूर आप मिलते हैं। इस ज़िंदगी के सफ़र में आप एक दूसरे से टकराएंगे, मतलब टकराएंगे, वो किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल के होने चाहिए, आप 60 साल के भी हैं तब भी आप किसी से मिल सकते हो। ठीक है, तो एज यहाँ पर मैटर नहीं करता है, आप किसी भी एज के हो सकते हैं। ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे कि पर्सन अगर मैरिड है, आप एक शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हो, या ऐसे पर्सन से प्यार करते हो जिनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, तो सेकंड मैरिज के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। जैसे कि आपकी सेकंड मैरिज हो रही है, या फिर आपके पर्सन सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, ये बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं पर्सन। ओके, आपकी यादों में खोए हुए हैं, और ये पर्सन
सभी चीज़ों को याद कर रहे हैं जो कि इन्होंने आपके साथ बिताया हुआ वक्त है, या फिर आपने कही हुई बातें हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वक्त, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वक्त आपके साथ बिताया इस व्यक्ति ने, तो उसे वो याद कर रहे हैं कि कहीं न कहीं फिर से उनको वो वक्त चाहिए, या ये लौट कर आने की एनर्जी भी मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स भी मुझे नज़र आती है, जैसे कि एक तो एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, पूर्वजों के आशीर्वाद हैं आपके ऊपर, जहाँ पर कि वो कहीं न कहीं आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। और दूसरी एनर्जी यहाँ पर जो आ रही है वो है पास्ट लाइफ की, क्योंकि यहाँ पर 6-6 के 2 कार्ड्स आ चुके हैं। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, जन्मों-जन्मों का रिश्ता है, जहाँ पर आप मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन, और आपके भी समझ में नहीं आता कि क्यों हम एक साथ खुशी भरी ज़िंदगी क्यों नहीं बिता सकते, ये ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों? लेकिन ये ऑन ऑफ सिचुएशन इसलिए है क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या पास्ट लाइफ कहीं न कहीं कर्मा हो सकता है, जिसकी वजह से ऑन ऑफ सिचुएशन है। लेकिन अगर ज़िंदगी इस पर्सन के साथ आपकी लिखी हुई है, तो वो होकर रहेगी, ठीक है? उसे कोई कैंसल नहीं कर सकता, उसे कोई रद्द नहीं कर सकता, ये होकर रहेंगी बातें, चीज़ें, और ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, और सभी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करने की उम्मीद से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपकी जो पर्सन है ना, ये एक डिवोर्सी हो सकते हैं, या आप एक डिवोर्सी हो, जहाँ पर आपको ये लगता है कि मेरे नसीब में खुशियाँ हैं या नहीं है, आपको या आपके पार्टनर को, दोनों में से कोई डिवोर्सी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी वो वक्त है जहाँ पर आपको खुशी मिलने वाली है। अगर आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, मतलब जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो सेकंड मैरिज को लेकर, ठीक है? या फिर यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पास्ट में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और ये आपका सेकंड रिलेशनशिप है, तो भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वही नज़र आता है। यहाँ पर मुझे ये भी बात नज़र आती है कि जहाँ पर आपका रिश्ता टूटा है, मतलब पहली शादी टूट चुकी है, शादी होते होते टूट चुकी है, तो यहाँ पर आपकी शादी फिर से हो रही है किसी और के साथ, या वही व्यक्ति के साथ होते हुए मुझे नज़र आती है, ठीक है? तो एक बुरा वक्त ख़त्म होकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में अभी स्टार्ट होने जा रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बार इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने बहुत गलतियां की है, इन्होंने नज़रअंदाज किया है शायद आपको, या समझ नहीं पाए आपके प्यार को। लेकिन ये दूरियां जो है, ये आपसे दूर अगर बहुत टाइम से है, तो ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं सीरियस होते हुए नजर आते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और वो सीरियसली निभाना भी चाहते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर है, जैसे कि उनका डिसीजन हो चुका है, आगे बढ़ना चाहते हैं, अब ये रुकना नहीं चाहते, बल्कि आपके टुवर्ड्स फोकस्ड है। इस पर्सन का फोकस्ड आपके ऊपर है कि ये इस रिश्ते को अपनाएंगे, आपको अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे आपके साथ, और ये निभाना भी चाहते हैं। ओके, तो ट्रूली यहाँ पर उनकी फीलिंग्स जो है, गहरी भावनाएं मुझे नज़र आती हैं आपके टुवर्ड्स, कि वो किसी भी हाल में इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, या फिर बहुत टाइम के बाद इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हुआ है जैसे कि आपका होना बहुत ज़रूरी है। हायरोफेंट की एनर्जी, ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ये लॉयर हो सकते हैं, ओके, नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है? अच्छे खासे प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, ओके, और कहीं ना कहीं लोग इनके पास सलाह लेने के लिए आते हैं, या अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का फैसला इन्होंने शायद गलत ले लिया है, ठीक है? जो कि वो सही करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि मैंने इतने लोगों की लाइफ में जो अंधेरा था उसे दूर किया है, तो मैं अपनी खुद की लाइफ में भी ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि हेरोफेंट की एनर्जी मुझे ये कहती है कि आगे वक्त अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वही करेंगे जो इनका दिल कहता है, जो इनका दिमाग इनको कहने की कोशिश करता है, इनका इंट्यूशन जो इनको कहने की कोशिश करता है, वही वो करेंगे। किसी की बातों में आकर कुछ फैसला जबरदस्ती नहीं लेंगे, ना ही आपकी बातों में आएंगे, ना और किसी की बातों में, बल्कि इनको सही लगता है वही वो करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर अभी स्ट्रांगली ये लगता है, क्योंकि जस्टिस है, नाइट ऑफ कप्स, इनको आपकी तरफ प्यार की फीलिंग्स जो है वो बढ़ चुकी है,
ओके, मतलब आपसे दूरियां जब थी तब तक इन्होंने चलाया होगा आगे, कैसे भी करके। हो सकता है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ये आगे बढ़े होंगे, लेकिन अभी वो पॉज लिया है। पर्सन ने रुक कर सोचने के बारे में सोचा कि कहीं ना कहीं उनको रुकना चाहिए, अभी एक स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये स्ट्रांग डिसीजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, वो वक्त वो भुलाना चाहते हैं जहां पर कहीं ना कहीं आप परेशान थे, वो परेशान थे, या फिर दोनों की रिश्ते में बहुत कहीं न कहीं कठिनाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा आपने झेला है। ओके, कभी आपका मूड नहीं होता था इनसे बातचीत करने का, कभी उनका नहीं होता था, कभी आपने ब्लॉक किया, कभी उन्होंने ब्लॉक किया। तो ये सब चीज़ें भुलाकर वो इस एनर्जी में आए हैं अभी आपके पर्सन के आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है? ये आपको अभी हो सकता है कि अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दिल से आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं। कहीं न कहीं आपके बारे में गहराई से सोचते हुए नज़र आते हैं। ओके, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपके टुवर्ड्स आने के चांसेस इस पर्सन के मुझे नज़र आते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है और उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी, इमोशनल एनर्जी नज़र आती है। अभी तक अगर ये रूडली बात कर रहे थे, गुस्से में बात कर रहे थे, या सिर्फ पैसों का कहीं ना कहीं ईगो एटीट्यूड था, हो सकता है कि अच्छे खासे कमाते हैं या पैसे बहुत ज़्यादा है या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं होता है ना एक एटीट्यूड, जब आपके पास पैसे होते हैं तो इंसान में एटीट्यूड आ जाता है। तो वो अगर था तो कहीं ना कहीं, और अगर ये प्यार और पैसों में इनको कुछ अंतर ही नहीं समझ रहा था, तो आज कहीं ना कहीं आपके प्यार की अहमियत पता चली है कि प्यार होना बहुत ज़रूरी है। पैसे आज है कल नहीं होंगे, लेकिन प्यार आपके साथ, सच्चा प्यार जो है वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है या रहती है। तो आज वो आपके प्यार के लिए तड़पते हुए नजर आते हैं। भले इनके पास पैसे हैं, लेकिन इनको लगता है कि पैसे इंपॉर्टेंट, आपको खुशी नहीं दे सकते। अगर दे भी सकते हैं पैसे खुशी, तो वो टेम्पररी होगी। परमानेंट खुशी अगर आपको चाहिए, हमेशा के लिए आप खुश रहना चाहते हैं, तो कोई साथी चाहिए, कोई पार्टनर चाहिए, या कोई आपका सपोर्ट, आपको सपोर्ट करने वाला, करने वाली चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कोई होना चाहिए जिसके कंधे पर सर रखकर आप रोएं, या फिर जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको सहारा दे, ओके, आपकी भावनाओं को समझे। तो वो चाहते हैं आज ये बहुत ज़्यादा लव वाली फीलिंग्स में आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, और ये आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस। अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ओके, डिसीजन मतलब इनका प्यार आपके टुवर्ड्स होकर भी ये अपने आप को रोक रहे थे, तो ये अभी नहीं रुकेंगे। अभी इनका फैसला हो चुका है, या फैसला लेने का मोड यहाँ पर मुझे नज़र आता है, फैसला लेने का टाइम मुझे नज़र आता है, जो कि यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे विजिबल हो रहा है कि ये पर्सन स्ट्रांगली आपके टुवर्ड्स डिसीजन ले रहे हैं, आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। भले इनका मूवमेंट स्लो है, ठीक है, आपको कुछ टाइम इंतज़ार तो करना होगा। ये हो सकता है कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, जहाँ पर बदलाव आएगा आपके रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में। और कहीं न कहीं आप एक दूसरे से मिलेंगे, और मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि बहुत टाइम के बाद आप दोनों मिल रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में, जहाँ पर ये पर्सन ट्रैवलिंग की एनर्जी बार बार मुझे दिखा रही है, जैसे कि 12 नंबर है, तो दिसंबर से आप दोनों अलग हैं शायद। ओके, दिसंबर से आप दोनों में दूरियां हैं और पर्सन चले गए हैं, लेकिन ये लौट कर आ रहे हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन यहाँ पर है। ओके, कभी गुस्से में छोड़कर चले गए हैं तो खुद ब खुद आ चुके हैं, कभी ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके बात किया है, तो ये चलता रहा है सिलसिला। और इनके समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते को अपनाना है या ख़त्म करना है। ना ही वो ख़त्म कर रहे थे, ना ही पूरी तरीके से आपको अपना रहे थे, लेकिन आज इनकी एनर्जी है कि ये सोच समझ कर डिसीजन लेकर आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इनका डिसीजन है, वो खुशियां लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, खुशी आते हुए मुझे नजर आती। यहाँ पर और भी मुझे जो एनर्जी दिखाई देती है वो ये है कि पर्सन भावुक होकर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ओके, जैसे कि आप अकेले हो तो इनको आना चाहिए, या उन्होंने प्रॉमिस किया तो आना चाहिए, नहीं, इनको खुद ब खुद लग रहा है, उनको खुद लग रहा है कि डेफिनेटली आप एक परफेक्ट
लाइफ पार्टनर हो या डेफिनेटली आप ऐसे इंसान हो जो कि उनको कभी धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने आपको धोखा दिया होगा लेकिन आप अभी भी रुके हैं, आपका विश्वास है उनके ऊपर और वो चीज़ें उनको कहीं न कहीं रियलाइज़ हो रही हैं कि इतना विश्वास रखने वाला, रखने वाली मुझे मिलना बहुत मुश्किल है। ओके, इतना प्यार करने वाली, ये इतना मुझे सपोर्ट करने वाला, करने वाली नहीं मिल सकती। ये भावनाएँ जो हैं आपके टुवर्ड्स वो उनका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है। ठीक है? तो ये एक बात हो सकती है कि पर्सन का डिसीजन खुद का है। ओके, इनको कोई किसी ने प्रेशराइज़ नहीं किया है। शायद आपने भी स्पेस दिया होगा पर्सन को, आपने भी देखा होगा 1-2 बार कि पर्सन को चलो पीछे पड़ने से अच्छा है कि वो खुद ब खुद आपकी लाइफ़ में आएँ और आपको अपनाएँ। ठीक है? आप कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, फिर वो गुस्से में आपको ब्लॉक करेंगे। इससे अच्छा ये है कि उनको छोड़ दो कुछ वक़्त के लिए, उनको खुद ब खुद सोचने दो। अगर वो सोचते हैं कि आप उनके लायक हो, आपने उनसे सच्चा प्यार किया है, तो डेफ़िनेटली वो पर्सन आपको अपनाएँगे या आपकी ज़िंदगी में आएँगे। तो ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि वो खुद ब खुद आपकी तरफ आने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी फ़ेवर में लेते हुए नज़र आते हैं। बहुत से लोगों का ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ओके, किसी-किसी का कार्मिक भी रिलेशनशिप एंड होते हुए नज़र आता है। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप में आप हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ओके, जैसे मैंने कहा कि कोई डिवोर्स लेते हुए नज़र आता है या ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है और एक न्यू रिश्ते में आप आए हो जहाँ पर आपको सच में प्यार मिलने वाला है, ये मुझे नज़र आता है। ठीक है? अभी तक ये पर्सन आपके टुवर्ड्स प्यार फ़ील कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि वो आपके बिना नहीं रह सकते या आपके सिवा उनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये कभी बताया नहीं होगा, जो कि बातें आपको बताने वाले हैं। ओके, सीक्रेट फीलिंग्स इनकी ये है कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कभी कह नहीं सके। ये भावनाएँ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, नंबर 2 इज़ वेरी लकी, 2 नंबर आपके लिए लकी है। 12, 12, 12 अगर आपको पॉजिटिव लगता है क्योंकि ये एक साइकिल को एंड कर रहा है। ओके, 12, 12, 12 नंबर यहाँ पर एक साइकिल को एंड कर रहा है जिसे आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। 5 नंबर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ओके, 6, 6 की एनर्जी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर 11, 11 की एनर्जी आई है, जो कि आपको पता है कि लकी नंबर है 11, 11। ओके, एक न्यू बिगिनिंग का नंबर है, नई शुरुआत या पॉजिटिव कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तभी आपको 11, 11 दिखाई देता है। ओके, राशि की बात अगर करें तो लिब्रा, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर और पाइसेस, कर्क राशि, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आती है। ओके, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। सभी 12 राशियां यहाँ पर आई हुई हैं। आज की रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।